तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के वीडियो के अंदर आपने थंबनेल में देख लिया होगा किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम जो जियोग्राफी का पेपर आपका होने वाला है, बीएस सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उसमें जियोग्राफी का पेपर अभी आपका 1-2 दिन में होने वाला है। ठीक है, शायद तक 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और जो है एक्स स्टूडेंट या फिर जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनका बाद में होने वाला है। तो उन सब के लिए हम आपके लिए पेपर लेकर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर आपको कोई प्राइज़ में नहीं रखा गया है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये पेपर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके जो सारे प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं दोनों पेपर को एक साथ, और इसकी पीडीएफ भी अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसमें देखिए मैंने कुछ प्रश्न जो है वो रेड मार्क कर रखे हैं। ठीक है, तो ये जो रेड मार्क कर रखे हैं प्रश्नों को वो आपको रट के 100% रट के जाने उन प्रश्नों को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो ना देखें और टेलीग्राम से अगर पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो जो रेड में दे रखे हैं मैंने उसको आपको 100% रट के जाना है एग्ज़ाम के अंदर। बाकी मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और जो प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे के सारे मैंने सीरीज़ से उठाए हैं। ठीक है, कोई भी सीरीज़ अगर आपके पास हो तो उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे सीरीज़ से उठाए गए हैं और उसमें से आपको 50 से जो है 70% तक चांस रहेगा, मतलब 50 से 70% चांस रहने वाला है कि एग्ज़ाम में आपके प्रश्न बन सकता है। अभी आपके जो पिछला एग्ज़ाम हुआ हिस्ट्री का, इसमें मैंने आपको सबूत भी दे रखा है। ठीक है, उसमें लगभग 55% अपने में से प्रश्न पूछा गया था जो मैंने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, वैसे कोई प्रश्न तो डायरेक्ट आए थे, कोई इनडायरेक्ट रूप से भी पूछे गए थे। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम शुरू करते हैं। आज के जो प्रश्न मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ जो रख रखे हैं, ठीक है, और सिलेक्टेड प्रश्न है। इसकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री में, कोई भी प्राइस मैंने इसकी नहीं रखी है। साथ ही अगर आप पॉलिटिकल साइंस भी सब्जेक्ट है तो उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खरीद लेना। 20 रुपये दोनों पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जियोग्राफी का पेपर जो है वो फ्री में रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर देते हैं प्रश्न नंबर 1 की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल डी जियोग्राफी। जो ये पुस्तक है विमानी, ये किसने लिखी है? तो इसका लेखक और एक पुस्तक और है कॉस्मोस। ठीक है, ये 2 पुस्तकों के लेखक आपको रट के जाना है, और मैंने आपको कोष्टक में इसके जो लेखक है वो भी दे रखे हैं। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल डी जियोग्राफी इसकी पुस्तक का लेखक है वो विडल डी ब्लासे है। ठीक है, विडल डी ब्लासे, और जो कॉस्मोस पुस्तक है उसका लेखक है वॉन हेम्बोल्ड। ठीक है, इसलिए इन दोनों को प्रश्न को मैंने शामिल किया क्योंकि ये पिछले कुछ एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे थे, 1 साल करके 1 साल। तो ठीक है, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। इस बार कॉस्मोस के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो रट के चले जाना दोनों के ही। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, शीर्षस्थ सूचकांक की परिभाषा क्या है? ठीक है, आपको सीरीज में सबसे पहले पेज पर ही आपको इसकी परिभाषा मिल जाएगी, तो आराम से देख लेना। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका प्रश्न आपके छोटे वाला और लघुतात्मक प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसमें चिमाता या जूमिंग कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रट के चले जाना। चिमाता भीलों की कृषि होती है। ठीक है, भीलों की कृषि जो मतलब मैदानों के अंदर करते हैं वो चिमाता होती है, और जो जूमिंग कृषि है वो जो है आदिवासी लोग पहाड़ों पर करते हैं ढाल बनाकर, इस प्रकार कृषि के। तो ढालों पर जो कृषि होती है वो जूमिंग कृषि, और जो मैदानों के अंदर करते हैं भील लोग वो चिमाता कृषि। और स्थानांतरण कृषि तो आप सब जानते ही होंगे कि 1 साल बदल के 1 साल उस प्रकार की कृषि। ठीक है, तो जो ये तीनों ही जो कृषियों को प्रकार है वो आपको रट के चले जाना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज है। फिर देखिए अगला प्रश्न है जनजातियों से संबंधित है जो है एस्किमो जनजाति, और इसका इसी से संबंधित प्रश्न है इग्लू। यानी इग्लू क्या है? तो ये इनका घर होता है एस्किमो जनजाति का, इग्लू बर्फ के अंदर जो इनका घर बना हुआ होता है उसको इग्लू कहा जाता है। तो ये इग्लू क्या प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और या फिर आपको जो एस्किमो जनजाति है इसको आपको एग्जाम में 101% रट के चले जाना है। इसका निम्नात्मक प्रश्न बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि एक जनजातियों से आपका एक निम्नात्मक प्रश्न 100% बनेगा दोस्तों। तो चाहे कोई भी जनजाति आप रट के चले जाना। बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो मैंने यहाँ पे शामिल की है, जैसे देखिए यहाँ पे जो पिम्मी जनजाति है, नागा जनजाति, एस्किमो, संथाल, गोंड, ये 5-6 प्रकार की जनजातियाँ हैं। इनमें से एक का 101% निम्नात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आप कोई भी जनजाति मतलब रट के चले जाना, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एस्किमो जनजाति आपको रट के चले जानी। एग्जाम में बाई चांस कोई भी दूसरी जनजाति भी पूछ ले तो आपको जो आता है वो भी लिख के आ जाना, खाली मत छोड़ के आना। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एस्किमो रट के जाना है और आपने एस्किमो रट लिया और एग्जाम में आ गया संथाल जनजाति, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको संथाल की जगह ये एस्किमो ही लिख के आ जाना है, ताकि जो पढ़ने वाला वैसे भी उत्तर चेक नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, तो आपको नंबर दे देगा आपके जो है कॉपी जितनी भरेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो
तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो पिछला हमने कहाँ छोड़ा था, यहाँ पे इग्लू, तो इग्लू मैंने आपको बता दिया और एक जनजाति आपको रट के चली जानी है निम्नात्मक प्रश्नों की दृष्टि से, ठीक। फिर जो अगला प्रश्न आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके 101% आपके चांसेस है बनने के, ठीक है। तो ये एक ना एक साल, मतलब एक साल ये पूछा जाता है, एक साल ये, एक साल, इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इन 5 टॉपिक को आपके सामने शामिल कर लिया है। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या विस्फोट, शून्य जनसंख्या वृद्धि, अनुकूलतम जनसंख्या और जनसंख्या प्रवासन, ठीक है। इनकी परिभाषाओं को आपको रट के चले जाना है, मान लेना मेरी बात, रट के चले जाना है, ठीक है। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके 101% टपकने वाला है। वैसे इसीलिए मैंने आपके लिए मॉडल पेपर बनाया है ताकि कि जो एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार टपकने के पूरे चांसेस है वही आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी बेकार के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर काम आएंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, नवनिश्चयवाद की संकल्पना क्या है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको रट लेना और सीरीज में आपको बड़ी आसानी से ये भी मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, अभिगमन क्षेत्र क्या होता है। और फिर 9वां प्रश्न देखिए, नगरीकरण अथवा नगर नियोजन, ठीक है। एक नगरीकरण से नगरों से संबंधित एक प्रश्न आता है, जैसे नगरीकरण, नगर नियोजन, नगरीय जनसंख्या, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे आप देख के चले जाना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा व क्षेत्र, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो मैंने रेड में कर रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे ये मानव भूगोल वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा तो आपको ज़रूर पूछ जाएगी और हो सकता है पहला ही प्रश्न जो मानव भूगोल की परिभाषा से ही संबंधित हो। हालांकि इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उसके अनुसार परिभाषा लिखिए, उसके अनुसार जो अलग अलग जो दार्शनिक होते हैं उसके अनुसार पूछे जा सकते हैं, जो भूगोल रहता है उनके हिसाब से पूछे जा सकते हैं। मगर आपको टेंशन नहीं लेनी, जो आपको आता है जिसके हिसाब से आपने परिभाषा याद की है कोई भी एक ही याद कर लेना, आपको ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में लिख के आ जानी है जो आपको आता है, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पास करना है आपको एग्ज़ाम। 50% ही वैसे भी प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। पूरी तो कॉपी आपको करनी ही नहीं है, तो इसलिए आपको जो आता है वो लिख के ज़रूर आना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न, बर्गेस का सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब ये सवाल तो डाउट में है, डाउट में इसलिए क्योंकि जो है आपके जो ज्योग्राफी की बुक है यानी सिलेबस के अंदर बहुत सारे सिद्धांत दे रखे हैं, इसका सिद्धांत, उसका सिद्धांत, तो बहुत सारे 3-4 जो भूगोलवेताओं के सिद्धांत आपको दे रखे हैं। तो उसमें से किसी भी एक का पूछा जा सकता है, मगर इसके ज़्यादा चांसेस लगे मुझे, तो मैंने इसको शामिल कर लिया बर्गेस का, ठीक है। तो इसको आप जो 4-5 सिद्धांत है आपके भूगोल के अंदर वो आपको देख के चले जाना है, उनमें से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। फिर ज़्यादातर चांस इसका बनता है, तो आप ये भी देख के चले ही जाना। फिर अगला देखिए, माऊ पाऊ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माऊ पाऊ क्या है, इसको आपको मतलब रट के चले जाना है। फिर अगला प्रश्न, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण लिखिए, ये तो आप लिख ही दोगे। फिर पिम्मी जनजाति अथवा नागा जनजाति, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न आ रहा है और तीसरा प्रश्न निम्नात्मक प्रश्न मैंने बनाया ही है, तो इसलिए मैंने कहा आपको एक जनजाति तो आपको रट के ही जानी है, ठीक है। तो इन जनजातियों से संबंधित छोटे छोटे चीज़ें आपको देख के जानी है, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए और इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये निम्नात्मक में आ जाता है। तो अभी एक पीछे भी प्रश्न आया, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ये दे रखा था मानव भूगोल की परिभाषा, और यहाँ पे फिर से जो मानव भूगोल है उसकी परिभाषा, इसलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, रट के चले जाना। फिर अगला जो जनजातियों वाला मैंने आपको बता दिया, जनजाति कोई सी भी एक रट के चले जाना। और अगला प्रश्न, जनसंख्या का जनआंकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको जस्ट पीछे ही कि बहुत सारे सिद्धांत है, तो इसमें से कोई सा भी सिद्धांत आ सकता है, कोई सा भी निम्नात्मक आ सकता है, ठीक है। तो उसमें से आपको सारे देख के चले जाना। इसका मतलब ये है कि कोई सा भी प्रश्न पूछे तो आपको आइडिया तो होना चाहिए कम से कम कि कौन सा पूछा जाए, क्या क्या लिखना है, ठीक है, उस प्रकार। तो ये तो था पहला जो पेपर है वो, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दी है। और प्रश्न तो घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मॉडल पेपर है, तो आप ऐसा भरोसा मत करना कि जो 100% ये प्रश्न मैंने लिखे हैं वही आने वाला है। इसमें से आपको छांट के मैंने दे रखे हैं पूरे सिलेबस में से, इसमें से घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट से भी ये सवाल आ सकते हैं। तो जो मैंने बताया वो तो आपको रट के जाना ही है। फिर दूसरा पेपर देखिए, बहुत ही जो है इसमें भी मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही शामिल किए। तो यहाँ पे देखिए, आर्थिक भूगोल की परिभाषा, स्थान व अवस्थिति की अवधारणा को समझाइए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ये प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। और फिर अगली जो ये प्रश्न है दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्रियाएं व द्वितीय क्रियाएं क्या होती है, इसको समझाना है आपको, और इसके उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको, ये तो कन्फर्म आपको याद करके जाना, इसमें से कोई सा भी एक क्रिया आपको पूछी जा सकती है कि प्राथमिक क्या या द्वितीय क्या है, और उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। फिर अगला प्रश्न है, आदिम कृषि अथवा बागवानी कृषि, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फिर अगला प्रश्न, सतत विकास के सिद्धांत, ठीक।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर व्यापारिक फसलों का प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, 2018 में पूछा गया था, तो इस बार भी चांसेस बनते हैं पूछे जाने के, तो इसलिए आपको ये देख के चले जाना है। फिर जैव विविधता अथवा वनोन्मूलन, ये भी 2018-19 में प्रश्न ये दोनों ही पूछे गए थे, एक 18 में एक 19 में, तो इस बार भी आपके आने के चांसेस हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जो पर्सन सेलेक्टेड है आने वाले हैं वही मैंने आपके लिए सेलेक्ट जो है शामिल किए। फिर जूमिंग कर्सी आपको बार बार जो है आपको देखने को मिल रही है, दोनों पेपर में मैंने बता दिया, तो इम्पोर्टेंट है। और फिर लो एस के वाला जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि लो एस के प्रकार आपको लिखने हैं, समझाने हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें, ये मतलब विश्व के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, भारत में नहीं, विश्व के संदर्भ में, कि लो एस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके प्रकार कौन कौन से लो एस के, और विश्व में कहाँ कहाँ इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, ये तो आपको रट के जाना है लो एस वाला। बाकी तो बहुत सारे खनिज है मगर लोहा इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो भारत के लिए ये पूछा गया है, वो लघुतात्मक है, तो आपको 5 लाइनों में जो भारत में उत्पादक होता है कोयला, वहाँ का नाम आपको लिख देना है। फिर सार्वभौमिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जो होता है उस पर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, हिंदी में ही आएगा और इंग्लिश में भी आएगा आपका एग्जाम में, तो आप इंग्लिश वाला दे के भी समझ सकते हैं। फिर इस दूसरे पेपर के अंदर हम लघुतात्मक प्रश्न यानी पार्ट बी के अंदर आ जाते हैं। तो पार्ट बी के अंदर ये 5 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। तो पहले इसमें 11वां प्रश्न है, आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र और अध्ययन के उपागम पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो जैसा आपको मतलब ये PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, और सीरीज़ में आपको इसके जो है प्रश्न और उत्तर आपको आराम से मिल जाएंगे, तो रट के जाना। फिर विषय में चाय का हुआ नहीं है, कौआ कहवा, ये एक जो है चाय की तरह होता है, तो इसके उत्पादन क्षेत्रों के नाम आपको रख लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये का हुआ नहीं है, कहुआ, क्या हुआ, ये आपको रट के जाने हैं। फिर अगला प्रश्न WTO से संबंधित आता है, इस पर आपको विशेष टिप्पणी करनी है। फिर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का भी प्रश्न जो है अभी फाइनल ईयर में पूछा गया था और आपके सिलेबस में है, तो ये भी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगले साल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। फिर प्रश्न देखिए, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप आसानी से लिख लेंगे, और जो बड़े वाले प्रश्न हैं वो आपको दिख रहे होंगे। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये लो IS वाला ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया लो IS के संबंधित, और सतत पोषणीय विकास की व्याख्या आपको करनी है। ये 2 प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जल संसाधन पर आपको टिप्पणी करना है तो आप कर सकते हो, और सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पे इनके क्षेत्रों के बारे में पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो आप हल्का फुल्का इनके क्षेत्र भी देख लेना, कहाँ कहाँ पर कौन सा उद्योग प्रमुख से पाया जाता है। तो उम्मीद है ये जो है प्रश्न मैंने बनाए वो आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के अंदर ज़रूर से ज़रूर काम आएंगे। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।